हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि एसएससी के काफ़ी एग्जाम लगे पड़े हैं आगे, ठीक है। तो उसको देखते हुए हम अभी जो नीतू सिंह जी की किताब है प्लेन टू पैरामाउंट, उसको पढ़ने वाले हैं। उसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम देखने वाले हैं, जो कि जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम अभी लगे हुए चल रहे हैं, तो उनके लिए हम वोकैब की सेक्शन बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। ये सुपर फास्ट रिवीजन होगा दोस्तों, तो इन वीडियोस के माध्यम से आपकी बहुत मदद होने वाली है। तो अगर मैं जैसे कि पहले आपसे कहता हूं कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला रहा हूं, तो अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए करें प्लीज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार हर एग्जाम के लिए हर तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं लगातार। धन्यवाद दोस्तों, बस इतनी ही गुजारिश थी। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ, इसमें जो आज का चैप्टर है दोस्तों वो हमारा है वर्ड ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज, ठीक है, जिनमें कंफ्यूजन होती है हमें बोलने और समझने में, ठीक है। तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, ठीक है। तो रिसीव अ थिंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, आपको समझ कुछ वर्ड आपको पहले से ही इतनी नॉलेज तो होगी, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो सुपरफास्ट रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एक्सेप्ट का देख चुके हैं। एक्सेप्ट का क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का क्या होता है? के अलावा, इसके अलावा, ठीक है। लिविंग अपार्ट, एक्सक्लूडिंग, अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सपेक्ट, ठीक है, उम्मीद रखना किसी के साथ। एक्सपेक्ट रखना है कि एक्सपेक्टेशन होती है, इतनी उम्मीद रखना, टू होप, ठीक है। सस्पेक्ट मतलब होता है आशंका करना, ठीक है। टू एप्रीहेंड आशंका करना, ठीक। आधा आता है अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। अडेप्ट जो किसी चीज में निपुण हो, ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट ए वाला अडेप्ट ढालना, अपने आप को उस चीज में ढालना, ठीक है। तीन तरह के अडॉप्ट हो गए। ओ आ गया, अडॉप्ट गोद लेना हो गया, ठीक है। एक होता है अडेप्ट जो होता है निपुण, ADEPT अडेप्ट निपुण हो गया, ठीक है। ADAPT अडेप्ट मतलब ढालना, अपने आप को उसके अनुसार ढालना, उस चीज के अनुसार। टू चेंज अकॉर्डिंगली, टू चेंज अकॉर्डिंगली। आगे जो वर्ड आता है वो होता है एल्यूड। एल्यूड का होता है उल्लेख करना। एल्यूड का होता है, एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना। एल्यूड का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना, रेफर टू, किसी चीज का उल्लेख। ALLUD एल्यूड, ठीक है। इल्यूड, ठीक है, ELUED, ELUED इल्यूड का होता है बचना, ठीक है। उससे किसी चीज से बचना, इल्यूड। एल्यूड का मतलब उल्लेख करना, ठीक है, टू स्केप। एल्यूड का मतलब बचना और इसका मतलब उल्लेख करना। अल्टरनेट, किसी का अल्टरनेट, एक छोड़कर एक। अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर, मतलब दो तीन व्यक्ति खड़े हैं तो एक को छोड़कर तो तीसरा व्यक्ति, ठीक है, बीच वाले को छोड़ो तीसरा व्यक्ति। अल्टरनेट ये हो जाता है। अल्टरनेटिव विकल्प। अल्टरनेटिव क्या हो जाता है? विकल्प, ठीक है। अवेलेबल इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट जैसे क्रिकेट में सब्सटीट्यूट फील्डर होता है ना, ऐसे ही अल्टरनेटिव होता है विकल्प। और अल्टरनेट होता है एक छोड़कर एक। ऑरल, ऑरल कान से संबंधित होता है, AURAL, ठीक है। ऑरल कान से संबंधित, ऑफ ईयर, ठीक है। ओरल होता है मौखिक, ठीक है। ओरल मौखिक होता है, ओरल कान से संबंधित, और ओरल होता है मौखिक। एक्सेस, एक्सेस पहुंच, कहां तक आपकी एक्सेस है, पहुंच। अप्रोच, ठीक है, पहुंच। एक्सेस मतलब होता है प्रचुरता में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, मोर देन ड्यू, ठीक है। एक्सेस होता है पहुंच और एक्सेस होता है प्रचुरता में। एडवर्स होता है नापसंद, ठीक है। एवर्स सॉरी दोस्तों, एवर्स होता है नापसंद करना, टू डिसलाइक। एवर्स वर्स मतलब ऐसा बोलना, लाइन ए लग गया तो अपोजिट हो गया नापसंद करना, ठीक है। एडवर्स का होता है विपरीत। एडवर्स का क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, विपरीत, अनफेवरेबल, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा, एवर्स का होता है नापसंद करना, इसका एवर्स का होता है नापसंद करना, ठीक है। और एडवर्स का होता है विपरीत। एडवर्स का क्या होता है? विपरीत, अनफेवरेबल, ठीक है। अब आता है एडवाइस और एडवाइस में अंतर, ठीक है। जिसमें सी आता है वो नाउन है, उसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। जिसमें सी आता है एडवाइस, ये तो उसमें नाउन है, ठीक है, नाउन है। सी वाला नाउन है, ठीक है, सी वाला नाउन है, उसमें उसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। और एडवाइस ऐसा आता है, उस वो क्या है? वो वर्ब है जिसमें आईएनजी हम लगा सकते हैं, नाउन में तो आईएनजी लगा नहीं सकते। तो एडवाइस सी वाला नाउन है, और ADVISE वाला क्या है? सलाह देना, ये क्या है? वर्ब है हमारी, ठीक है, सलाह देना। आगे जो वर्ड आता है वो आता है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट करना, किसी पर असर डालना। इफेक्ट क्या होता है? उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। अफेक्ट मतलब किसी चीज पर असर डालना, टू इन्फ्लुएंस करना। इफेक्ट मतलब परिणाम, क्या इफेक्ट होगा, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। अपोजिट और अपोजिट, अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट का होता है उपयुक्त, ठीक है, प्रॉपर। अपोजिट मतलब उपयुक्त है, ये उपयुक्त है, अपोजिट, ठीक है। और अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। अपोजिट का मतलब उपयुक्त और अपोजिट का मतलब विपरीत, ठीक है। अमेंड और इमेंड। अमेंड होता है संशोधन करना, अमेंडमेंट जैसे होता है, ठीक है, अमेंडमेंट करते हैं तो अमेंड होता है संशोधन करना। और इमेंड होता है अशुद्धियां निकाल देना।
इमेंड क्या होता है, अशुद्धियां निकाल देना। टू इम्प्रूव होता है अमेंड, और इमेंड क्या होता है, टू रिमूव द मिस्टेक्स, टू रिमूव द मिस्टेक्स इमेंड हो गया। ठीक, आगे होता है इमोरल और इमोरल। इमोरल और इमोरल क्या हो गया, इमोरल और इमोरल। इमोरल का मतलब होता है निनैतिक। निनैतिक मतलब हैविंग नो मोरल सेंस, जिसमें नैतिकता नहीं है। ठीक है, मोरल सेंस नहीं है, तो उसे कहते हैं इमोरल। ठीक है, इमोरल मौतिकता नहीं, नैतिकता नहीं है। इमोरल होता है अनैतिक, नॉट कन्फॉर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, जिसमें मोरल स्टैंडर्ड नहीं है। इमोरल ये हो गया। इमोरल हैविंग नो मोरल सेंस, जिसमें दिमाग ही नहीं है उतना। ठीक है, इमोरल ऐसा कह सकते हैं, नैतिक। ठीक, और इमोरल जिसमें नैतिकता है नहीं। ठीक, नैतिकता करता नहीं है। इमोरल और इमोरल। आगे बढ़ते हैं, एंटिक्स। आगे जो वर्ड आता है वो होता है एंटिक, और आता है एंटिक्स। एंटीक होता है प्राचीन कला की वस्तुएं। ठीक है, एंटीक ये तो पता होगा आपको। एंटिक्स होता है हंसाने के लिए की गई हरकत, एंटिक पीस है। ठीक है, एंटिक पीस होता है इसकी ये वाला। ठीक है, आप एकदम अलग पीस, प्राचीन कला की वस्तुएं। एंटिक हंसाने के लिए की गई हरकत है, ट्रिक्स। ठीक, एंटिक मतलब हंसाने की गई हरकतें, और एंटिक्स मतलब होता है प्राचीन काल की वस्तुएं। एप्राइज और एप्राइज, एप्रेस और एप्राइज। ठीक है, एप्रेस होता है मूल्यांकन करना। एप्रेस मतलब मूल्यांकन करना किसी चीज का, एक्सेस द क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ, मतलब किसी की क्वालिटी पर रखना, वैल्यू पर रखना। ठीक है, मूल्यांकन करना। एप्राइज होता है सूचित करना। एप्राइज क्या होता है, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। एप्राइज का होता है सूचित करना और इन्फॉर्म करना। एल्यूजन और इल्यूजन, एल्यूजन का होता है संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से। एल्यूजन का होता है संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से। इल्यूजन होता है भ्रम। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम। इनडायरेक्ट रेफरेंस, डिसेप्शन। एल्यूजन का होता है संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से। इल्यूजन, इल्यूजन का क्या होता है, भ्रम। इल्यूजन का क्या होता है, भ्रम। बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड। बिसाइड का होता है के बगल में। बिसाइड का मतलब होता है के, बिसाइड्स के अलावा। बिसाइड्स के एस जुड़ गया इसमें, अलावा। ठीक है, बिसाइड्स के अलावा और बिसाइड के बगल में। बिसाइड के अलावा, बिसाइड्स के बगल के अलावा। बिसाइड क्या होता है, बगल में। ठीक है, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो वर्ड है वो है ब्रिडल, लगाम। ब्रिडल मतलब होता है लगाम। हेड गियर ऑफ हॉर्स, जो मुंह पर लगाया जाता है हॉर्स के। ठीक है, वो होता है ब्रिडल। और एक था ब्राइडल, दूल्हा। ठीक है, ब्राइडल, दूल्हा। स्पेलिंग कितना आता है देखो, ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल मतलब घोड़े की लगाम। और एक हो गया BRIDL, देखो ए में इतना फर्क आ जाता है, लगाम। ठीक है, ब्राइडल मतलब दूल्हे से संबंधित, दूल्हा से संबंध, दूल्हा दुल्हन से संबंधित। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, बेनिफिशियरी मतलब लाभान्वित व्यक्ति। एक होता है बोर, एक होता है बोर। ये बोर होता है सुगर वाला, जंगली सुगर होता है वो बोर होता है। और ये बोर होता है बर्दाश्त करना, पैदा करना। टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस। ठीक है, बर्दाश्त करना, बोर होना। ठीक है, BORE और BOAR। बॉट, BOUGST, बॉट खरीदना होता है। ठीक है, ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना होता है। ठीक, कैच का मतलब गतिशील को पकड़ना, और होल्ड का मतलब थामना। ठीक है, कैच का मतलब होता है गतिशील वस्तु को पकड़ना। टू टेक होल्ड और समथिंग विच इज मूविंग। कैच का मतलब होता है किसी को, ऐसी को पकड़ना या होल्ड करना जो कि मूव कर रहा हो। और होल्ड का मतलब होता है टेक होल्ड समथिंग व्हेन इट इज इन स्टैटिक, जो उसे पकड़े रखना जो कि स्टैटिक में है। ठीक है, होल्ड करना। अब आगे जो आता है वो है तो चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, एकदम चाइल्डिश काम कर रहे हो, बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो। और चाइल्ड लाइक मतलब होता है मासूम, चाइल्ड की तरह मासूम चीज। चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश मतलब बेवकूफ़ी भरा काम करना, फुलिश। ठीक है, और इनोसेंट मतलब चाइल्ड लाइक। ठीक है, कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल मतलब होता है नियमित रूप से, कंटिन्यूअल मतलब होता है नियमित रूप से। और कंटिन्यूअस होता है लगातार। कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार। हैपनिंग रिपीटेडली क्या होता है, कंटिन्यूअल, वो लगातार होता जा रहा है, कंटिन्यूअल है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, नियमित रूप से चेंज आ रहा है उसमें। कंटिन्यूअल मतलब नियमित रूप से, हैपनिंग रिपीटेडली, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ठीक है, विदाउट ब्रेक, उसमें कोई ब्रेक ही नहीं। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। क्रेडिबल मतलब है विश्वसनीय। आपने सोचा इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय इंडिया। ठीक है, तो ये है क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। तो क्रेडिबल का तो याद होगा, विश्वसनीय। क्रेडिटेबल का मतलब होता है सम्माननीय, सम्माननीय। ठीक है, क्रेडिटेबल मतलब इनको सम्मान मिलना चाहिए। प्रेज वॉर्थी और हॉनरेबल। ठीक है, प्रेज वॉर्थी और हॉनरेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिटेबल। सेंसर, सेंश्योर और सेंसर। सेंश्योर होता है निंदा करना। ठीक है, सेंश्योर क्या होता है, निंदा करना।
सेंसर टू क्रिटिसाइज समवन इज सेंस्योर, ठीक है। सेंस्योर क्या हो जाएगा, निंदा करना, और सेंसर हो जाएगा प्रतिबंधित करना, सेंसर, ठीक है। ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म्स वगैरह की सेंसर बोर्ड होता है ना, वही प्रतिबंधित करना। अब सेंस्योर का क्या मतलब होता है, निंदा करना, ये हम लोग पढ़ना है कैनन, कैनन। आगे आता है वर्ड कैनन, कैनन का होता है नियम, कैनन का क्या होता है, नियम, ठीक है, रूल। कैनन का मतलब नियम, रूल। और कैनन होता है डबल एन वाला, एक होता है CANON, कैनन, ये होता है नियम, क्या होता है, नियम। दूसरा क्या है, दूसरा है CANN, CA ज्यादा आपको याद नहीं होती तो लिख के दे, CANNON, कैनन, इसका मतलब होता है तोप, तोप। तो अंतर समझ में आया, CANON इसका मतलब हो गया नियम, और CANNON इसका मतलब क्या हो गया, तोप हो गया, ठीक है, तोप हो गया। आगे आता है कैनवास और कैनवास, कैनवास और कैनवास, ठीक है। तो कैनवास क्या है, मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा क्या है, कैनवास क्या है, मोटा कपड़ा। और कैनवास क्या है, घूम घूम के वोट मांगना, ठीक है। देखो एस से इतना फर्क पड़ रहा है, को मोटा कपड़ा होता है कैनवास, तो टेंट वगैरह बनाए जाते हैं कैनवास के कपड़े से बनाए जाते हैं, ठीक है, मोटा कपड़ा कैनवास के कपड़े से, ठीक। और ये तो है कैनवास, CANVASS, मतलब क्या हो गया, घूम घूम कर वोट मांगना, कैनवास हो जाएगा। आता है सिमेट्री और सिमेट्री, सिमेट्री और सिमेट्री, ठीक। आगे आते हैं, तो सिमेट्री होता है कब्र का, ठीक है, CEMETRY, सिमेट्री हो गया कब्र का। और दूसरा क्या है, सिमेट्री मतलब एक जैसा, सिमेट्री मतलब एक जैसा, सिमेट्री मतलब कब्र का हो गया। कैजुअल और कैजुअल, कौशल, कैजुअल और कौशल, ठीक है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, औपचारिकता नहीं, उदासीन या अनौपचारिक, नॉट फॉर्मल, ठीक। और कौशल का मतलब कारक संबंधी, रिलेटिंग टू कॉज, क्या कॉज था उसका, सी, क्योंकि कॉज की स्पेलिंग COS होती है, तो कौशल से कौशल बनाए, कॉज से कौशल बनाए, ठीक है, कारक संबंधी, क्या, कारक संबंधी। आगे है क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक उत्कर्ष से संबंधित, रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स, ठीक है, लास्ट के उत्कर्ष, मतलब जब क्लाइमैक्टिक मतलब जैसे फिल्म चलती है तो फिल्म का लास्ट में क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स सीन, तो क्लाइमैक्स सीन से सभी संबंधित क्या हो जाता है, क्लाइमैक्टिक हो जाएगा, क्लाइमैक्टिक, ठीक, क्लाइमैक्टिक। आगे जो आता है वो होता है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक मतलब जलवायु संबंधित, ये तो सब आपको पता होगा, क्लाइमेटिक मतलब जलवायु संबंधित। आते कोर्स और कोर्स, एक कोर्स ये वाला, एक कोर्स ये वाला। तो एक कोर्स जो COARSE कोर्स है, ये होता है भद्दा मोटा समतल नहीं, भद्दा मोटा समतल नहीं, ठीक है, रफ कह सकते हैं इसे। और जो दूसरा होता है कोर्स, वो अपना जैसे हम लोग पूरा करते हैं कोर्स स्कूल का, COURSE, ये कोर्स होता है किसी कार्य को सिलसिलेवार तरीके से पूरा करना, ठीक है, सिलसिलेवार रास्ता, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक। तो कोर्स का मतलब भद्दा कपड़ा, और भद्दा मोटा समतल कपड़ा नहीं, कपड़ा तो वो हम लोगों ने टेंट के लिए इस्तेमाल किया था, वो था, वो क्या था, कैनवास था, कैनवास मोटा कपड़ा था, ठीक, कैनवास। और डबल एस वाला क्या था, घूम घूम कर वोट मांग। अब आता है कोर्स भद्दा मोटा समतल नहीं, और ये वाला कोर्स किसी कारण सिलसिला, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। तो जिसमें ए आया उसमें राजदार, ए पर्सन हु इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स, ठीक है, राजदार, कॉन्फिडेंट जिसमें अंदर राज समाये हुए, ठीक, राजदार। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, तो CONFIDENT तो हो गया कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, और ANT क्या हो जाएगा, ANT हो जाएगा राजदार, ANT क्या होता है, राजदार। आगे बढ़ते हैं तो आता है कंटेजियस, कंटीजियस और इन्फेक्शियस। चलो इन्हें देखते हैं। तो कंटेजियस का होता है बीमारी जो छूने से फैले, कंटेजियस, ठीक है, CONTAGIOUS, कंटेजियस होता है बीमारी जो छूने से फैले। एक होता है कंटीजियस, कंटीजियस का होता है इसमें GUOU, कंटीगुअस होता है, सीमांत, नियर मतलब पास में, ठीक है, पास में। तो कंटेजियस बीमारी जो छूने से फैले, और कंटीजियस मतलब सीमांत, ठीक है, पास में, नियर। इन्फेक्शियस बीमारी जो हवा या एवं पानी से फैले तो वो इन्फेक्शियस हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉर्प्स, कॉर्प्स और करकास, ठीक है। तो कॉर्प्स होता है सेना की टुकड़ी, CORPS, CORPS होता है सेना की टुकड़ी। और दूसरा क्या है, CORPSE, लास्ट में क्या जुड़ गया, E, तो ये सेना की टुकड़ी से क्या, मृत शरीर बन गया, मृत शरीर बन गया। और हम लोग पढ़ते आते जो मुर्दा खाता उसे सिमेट्री कहते हैं, CEMETRY, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है। तो समझ में आया, कॉर्प्स हो जाएगा सेना की टुकड़ी, और कॉर्प्स क्या हो जाएगा, मृत शरीर,
कॉर्प्स हो जाएगा सेना की टुकड़ी, और कॉर्प्स क्या हो जाएगा, मृत शरीर इंसान का। ठीक, SE लग गया तो मृत शरीर इंसान का। करकास क्या होता है, किसी बड़े जानवर का मृत शरीर। करकास क्या होता है, CARCASS मृत, बड़े जानवर का मृत शरीर। ठीक है, और कॉर्प्स हो जाएगा इंसान का मृत शरीर। अब आते हैं कॉन्शियस और कॉन्शियसियस। ठीक, पहले देखते हैं कॉन्शियस, अवगत, टू नो। ठीक है, कॉन्शियस अवगत टू नो। और दूसरा क्या है, कॉन्शियंसियस जमीर वाला, कॉन्सेंसियस विद सेंस ऑफ ड्यूटी, जमीर वाला। ठीक है, कॉन्शियस मतलब होता है अवगत टू नो, और कॉन्सेंसियस होता है जमीर वाला। कंप्लेन करना, शिकायत करना, कंप्लेंट करना शिकायत हो जाएगा, नाउन और उसमें अंतर है। कंप्लेनिंग आ जाएगा तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, कंप्लेंट क्या है, नाउन है। कॉम्प्लेस में कॉम्प्लेसेंट होता है और कॉम्प्लेजेंट होता है। आत्मसंतुष्ट होता है कॉम्प्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट। और कॉम्प्लेजेंट होता है आज्ञाकारी। कॉम्प्लेजेंट क्या होता है, आज्ञाकारी। देख लेते हैं स्पेलिंग, COMPLACENT। तो ये का कॉम्प्लेसेंट क्या हो जाएगा, आत्मसंतुष्ट। और ये होता है कॉम्प्लेजेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब आज्ञाकारी, कॉम्प्लेजेंट मतलब आज्ञाकारी। आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। देखो कॉम्प्लीमेंट पूरक हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तारीफ, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को तारीफ देना। तो आई आ गया तो तारीफ हो गया, और ई आ गया तो क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। कस्टम और हैबिट। कस्टम मतलब होता है सामाजिक नियम, ये तो पता है आपको, रीति रिवाज। हैबिट मतलब आदत। ठीक है, सोशल यूसेज और पर्सनल यूसेज। हैबिट का मतलब आदत। कंपोज मतलब बनाना, कंप्राइज मतलब से बना होना। ठीक है, कंपोज मतलब बनाना, कंप्राइज मतलब से बना होना। करियर मतलब पेशा, कैरियर मतलब सामान ढोने वाला गाड़ी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, CAREER, कैरियर। कैरियर का मतलब होगा पेशा, सब लोग कैरियर बना रहे हैं। CARIER, कैरियर मतलब सामान ढोने की, करियर और कैरियर। क्रेडिबल आपको विश्वसनीय बता, जो क्रेडुलस, क्रेडुलस जो आसानी से विश्वास कर ले, वो इंसान क्या होता है, क्रेडुलस। देखो क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। एक होता है क्रेडिबल से बना क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाए, क्रेडुलस। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सचेतता की, किसी को व्यवहार या भाषा से चोट ना लगे। ठीक है, ऐसा जो व्यवहार या बातों से किसी को चोट ना पहुंचाए, वो ऐसा सचेत व्यक्ति डिस्क्रीट कहते हैं जिसे। केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय बिहेवियर और बिहेवियर और स्पीच से किसी को चोट ना पड़े, तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट एक होता है डिस्क्रेट, पृथक। क्या होता है, डिस्क्रेट, डिस्क्रीट पृथक। ठीक, पृथक। ठीक, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। आगे आता है डिसीज का, बीमारी हो गया, और डिसीज का मृत्यु होता है मृत, DECEASE। इस डिसीज का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, डेथ, डिसीज। ठीक, डिसीज ये वाला तो पता ही होगा सबको। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं पता होगा, मृत्यु। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। ठीक है, डेसेंट का मतलब होता है ढलान, DECENT, इसका मतलब हो गया डिसेंट। ठीक है, मतलब सभ्य व्यक्ति। और DESCENT, डिसेंट का मतलब हो गया ढलान। क्या हो गया, ढलान। क्या हो गया, ढलान। अब डिसेंट होता है एक होता है डिसेंट, DISSENT। इस डिसेंट का मतलब हो गया मतभेद, दोनों आपस में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, मतभेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 46 तक हो गए हमने, 47 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। डुअल और डुएल। डुअल और डुअल का मतलब होता है दोहरा, और डुएल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। ठीक है, डुएल, DUEL, डुएल का मतलब क्या हो जाएगा, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध, डुएल। ठीक है, आ जाते हैं डीफेस, वक्रत करना। ठीक है, डिसफिगर करना, किसी को बिगाड़ना, उसे क्या कहते हैं, डीफेस करना, डीफेस करना। इफेस का मतलब होता है मिटा देना। देखो डीफेस का किसी की वेशभूषा बिगाड़ना, डीफेस करना। ठीक है, और इफेस का मतलब होता है मिटा ही देना, ईफेस का मतलब उसे मिटा ही देना, खत्म कर देना, इफेस। डिनाई और डिक्लाइन। डिनाई, डिक्लाइन, रिफ्यूज, रिफ्लूट, इन सब का हम लोग देखेंगे। डिनाई का मतलब होता है खंडन करना, मना करना। डेक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर, डेक्लाइन।
डिनाई का मतलब से मना करना, ठीक है, खंडन करना। रिफ्यूज करना होता है इनकार करना, रिफ्यूज करना मना करना, ठीक है, इसका भी मना करना, इनकार करना। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, REFUTE, इसका मतलब भी क्या होगा, खंडन करना, खंडन करना, सबूत के साथ खंडन करना। डिफाई और डीफे, डिफाई और डीफे, डिफाई मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, उल्लंघन करना। और डीफे, DEIFAI, ईश्वर बना देना, टू मेक समवन और समथिंग गॉड, ठीक है, DEIFI, डीफे, किसी को भगवान बना देना, ठीक है, ईश्वर बना देना। डिफाई मतलब उल्लंघन करना। डेफ्यूज और डिफ्यूज, आगे जो बढ़ाता है वो होता है डेफ्यूज और डिफ्यूज, डेफ्यूज और डिफ्यूज। डेफ्यूज का मतलब होता है तनाव कम करना, डेफ्यूज का मतलब क्या होगा, तनाव कम करना, डेफ्यूज का मतलब तनाव कम करना। और डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना, अस्पष्ट, फैलाना, अस्पष्ट, टू रिमूव द टेंशन की वजह डेफ्यूज, ठीक है, रिमूव द टेंशन डेफ्यूज। और डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर और कंसाइज। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, नाउन के रूप में। और वर्ब होता है त्याग देना, वर्ब क्या मतलब क्या होगा, त्याग देना, ठीक है। डेजर्ट में जब नाउन हो तो रेगिस्तान और वर्ब में हो तो त्याग देना। यही डेजर्ट होता है भोजन के बाद कुछ मीठा होते हैं, डबल एस वाला भोजन के बाद कुछ मीठा, और एक एस वाला क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, ठीक है, नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में त्याग देना। डिप्रेशन और डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन मतलब देखो गड्ढा, ठीक है, अवसाद, हॉलो, अ मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर, जिसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो वाला डिप्रेशन, और गड्ढा ये दोनों एक ही हैं। डेप्रिसिएशन होता है मूल्य कम करना, मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, डेप्रिसिएशन होगा एक साल बाद इतना परसेंट, उसके बाद इतना परसेंट, वो डेप्रिसिएशन। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, इम्पार्शियल, ठीक है, निष्पक्ष और इम्पार्शियल। और अनइंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी ना होना, आई एम अनइंटरेस्टेड इन रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, तो ऐसे करके अनइंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी ना होना, और डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल, निष्पक्ष, ठीक, किसी के पक्ष में नहीं, ठीक है, मैंने किसी के पक्ष में डिसीजन नहीं दिया। डिलाइटफुल और डेलीशियस, डिलाइटफुल और डेलीशियस, डिलाइटफुल प्रसन्नतादायक, ऐसी चीज जो आपको प्रसन्नता दे वो क्या है, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, ठीक है, वेरी प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट। और डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, डेलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, डेलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। प्लीजिंग टू टेस्ट, डेलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, प्लीजिंग टू टेस्ट, प्लीजिंग टू टेस्ट। डेप्रिकेट नापसंद करना, डेप्रिकेट नापसंद करना, डेप्रिकेट नापसंद करना। और डेप्रिसिएट मूल्य कम करना, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, डेप्रिसिएट मतलब मूल्य ह्रास होना, ठीक है, मूल्य ह्रास मतलब मूल्य कम होना। और डेप्रिकेट का होता है नापसंद करना, किसी को नापसंद करना, टू हेट करना, टू रेड्यूस इन वैल्यू करना, ठीक है, डेप्रिसिएट। डिफेक्टिव और डिफिशियंट, डिफेक्टिव मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, जिसमें कमी हो कुछ, हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन। डेफिशिएंट मतलब होता है कमी होना, ठीक है, डेफिशिएंट मतलब कमी होना। डिसाइडेड और डिसिसिव, ठीक है, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया हुआ, और डिसेसिव मतलब होता है निर्णायक, DECISIV, डिसिसिव का मतलब होता है क्या, निर्णायक, क्या होता है, निर्णायक। इफेक्टिव और इफिशियस, इफेक्टिव और इफिशियस, इफेक्टिव असरदार हो गया, इफिशियस क्या हो जाए, जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, इफिशियस, इफिशियस, तो जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे उसे क्या कहेंगे, इफिशियस। इफेक्टिव मतलब असरदार। इलिसिट और इलिसिट, एलिसिट होता है उत्पन्न कर पाना, एलिसिट, इलिसिट मतलब होता है अवैध, ठीक है, एक होता है एलिसिट, ELICIT, इसका मतलब होता है उत्पन्न कर पाना, ठीक है, उत्पन्न कर, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, एलिसिट हो गया। इलिसिट मतलब अवैध, ठीक है, इलिसिट, आई वाला सिट हो गया अवैध, इलिसिट क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, इलिसिट अवैध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, क्या, इकोनॉमिकल कम खर्च वाला, और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था संबंधित। इकोनॉमिकल मतलब होता है कम खर्च वाला, इकोनॉमिकल कम खर्च वाला, इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटिंग टू इकोनॉमी। एंड्यूरिंग लंबे समय तक कायम, एंड्यूरिंग मतलब होता है लंबे समय तक है, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड्यूरिंग मतलब होता है लंबे समय तक कायम, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड्यूरेबल सहन करने लायक, एंड्यूरेबल मतलब सहन करने लायक, ठीक, एंड्यूरिंग होता है लंबे समय तक कायम, और एंड्यूरेबल होता है सहन करने लायक, बीरेबल, ठीक है, सहन करने लायक, एंड्यूरेबल। पढ़ते हैं आगे फैक्ट की ओर दोस्तों, आते हैं एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, प्रवासी, ए पर्सन हु लिव्स इस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। एमिग्रेंट मतलब एग्जिट मान लो, ई वाला, ई से क्या होता है, एग्जिट मतलब भाग गया, ठीक है, एक पर्सन जो अपनी कंट्री से एग्जिट होकर दूसरी कंट्री में जाए उसे कहते हैं इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ठीक है, इसे क्या कहेंगे,
एमिग्रेंट, ई वाला AMIGRANT एमिग्रेंट क्या हो जाएगा, एक पर्सन जो एग्जिट हो गया अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर, तो ई से एग्जिट, ठीक है। और इमिग्रेंट मतलब एक पर्सन आया, ठीक है, इन मतलब आना, ठीक है, तो इमिग्रेंट मतलब एक पर्सन जो दूसरी कंट्री से आया हो, ठीक है, हु कम्स टू अनदर कंट्री, ठीक। इनॉर्मिटी और इनॉर्मोसनेस, ठीक है, इनॉर्मिटी और इनॉर्मोसनेस। इनॉर्मिटी होता है अति घोर, एक्सट्रीम सीरियस, इनॉर्मिटी होता है एक्सट्रीम सीरियस, इनॉर्मिटी, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं, एक्सट्रीम सीरियस, इनॉर्मिटी, ठीक। इनॉर्मोसनेस होता है ज्यादा होना, इनॉर्मोसनेस क्या होता है, ज्यादा होना, ठीक है, ग्रेट इन साइज और स्केल, इनॉर्मोसनेस। अब आता है इंश्योर और इंश्योर, एश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर, टू मेक श्योर सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर होना, इंश्योर होना। इंश्योर का मतलब बीमा करना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, इंश्योर। देखो ENSUR, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर का होना, ठीक है। एक INSUR, इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना। ASSURE क्या हो गया, ASSURE दिलासा देना, एश्योर टू मेक सर्टेन ऑफ, एश्योर का मतलब होता है दिलासा देना। तो तीनों हम लोग ने पढ़ लिया। देखो इंश्योर का मतलब क्या होगा, सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब क्या होगा, सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, ठीक है। एश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, एश्योर का मतलब दिलासा करना, ठीक है, याद रहेगा। इंश्योर का मतलब श्योर, टू मेक श्योर, इंश्योर। इस इंश्योर का मतलब बीमा करना होता है और एश्योर का मतलब दिलासा देना। अब आता है एनवेलप और इनवेलप, ठीक। एनवेलप होता है ढक देना, जिससे ई ना आए उसे ढका नहीं है, ढक दिया, मतलब ENVELOP, ई नहीं लगा है इसमें, ठीक है। इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है ढकना, कि टू कवर और सराउंड समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरह ढक लेना, उसे कहते हैं एनवेलप, ठीक है। और इसके लास्ट में अगर हमने ई लगा दिया तो लिफाफा हो गया, ठीक है, इसके लास्ट में अगर ई लगा दिया तो लिफाफा हो गया। स्पेशली और स्पेशली, ठीक। अब इनको दोनों में अंतर समझते हैं। स्पेशली का विशेषकर, ठीक है, इन पर्टिकुलर अबो ऑल, ठीक है, इन पर्टिकुलर अबो और, स्पेशली का मतलब होता है विशेषकर, ठीक है, और स्पेशली मतलब किसी विशेष अवसर के लिए, ठीक है, विशेषकर और विशेष अवसर के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पस, और इन पर्टिकुलर अबो ऑल, ठीक है, इन पर्टिकुलर अबो ऑल। आगे जो बढ़ता है एक्साइट और इंसाइट, क्या बनता है, एक्साइट और इंसाइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, टू अरोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ एंथुसियाज्म, ठीक है। एक्साइट का मतलब एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित स्टेट होती है ना, जैसे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के हम लोग पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की तो होती नहीं। इंसाइट का मतलब होता है उकसाना भड़काना, इंसाइट का मतलब क्या होता है, उकसाना भड़काना। तो क्या पढ़ा हमने, एक्साइट का मतलब उत्तेजित स्टेट, और इंसाइट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना, INCIT, उकसाना या भड़काना। आगे जो आता है वो आता है एक्सपेडिएंट और एक्सपेडियस, ठीक, एक्सपेडिएंट और एक्सपेडियस। एक्सपेडिएंट मतलब सही, लाभदायक, एक्सपेडिएंट क्या होता है, सही और लाभदायक, हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सपेडिएंट। और एक्सपेडियस क्या होता है, शीघ्र फुर्ती से, शीघ्र प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है शीघ्र फुर्ती से, ठीक। तो एक्सपेडिएंट सही और लाभदायक, एक्सपेडियस शीघ्र फुर्ती से। एक्सपेडिएंट क्या हो जाएगा, सही और लाभदायक, और एक्सपीडियस शीघ्र फुर्ती से। एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गया, इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति, इनबॉर्न इम्पल्स, ठीक है, प्रवृत्ति इनबॉर्न, इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट पहले से ही है उसमें, ठीक है, मूल प्रवृत्ति, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। फ्लेयर और फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी, फ्लेयर, ठीक, FLAIR, फ्लेयर का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति। दूसरा क्या है, FLARE, इस फ्लेयर का मतलब क्या होगा, धधकना, फैलना, ठीक। अ बर्स्ट और फ्लेम ऑफ लाइट, ठीक है, आग या लाइट को फैलना, या फिर एंग्री होना, ये भी फ्लेयर के लिए आ सकता है, ठीक है, टू बिकम एंग्री, ये भी फ्लेयर के लिए आ सकता है। तो फ्लेयर में हमने क्या पढ़ा, एक फ्लेयर होता है जन्मजात प्रवृत्ति, ठीक, ये वाला फ्लेयर क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति, और दूसरा फ्लेयर धधकना, फैलना, धधकना, फैलना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वो जो वर्ड है वो है फ्लाउंट, फ्लाउंट और फ्लाउट। फ्लाउंट का मतलब होता है दिखावा करना, फ्लाउंट का मतलब दिखावा करना, FLAUNT, इसका मतलब हो गया दिखावा करना,
डिस्प्ले ऑफ स्टेशियसली टू शो ऑफ, सीधे सीधे फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ करना। और फ्लाउट FLOUT, ठीक है, ये है AUNT, ये है FLOUT, तो उल्लंघन करना। डिसरिगार्ड और रूल और कस्टम, ठीक है, फ्लाउट का मतलब उल्लंघन करना और फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना। फॉर्चियस आकस्मिक और फॉर्चुनेट भाग्यशाली। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, लकी, ठीक। और फॉर्सियस, ठीक है, फॉर्सियस आकस्मिक, हैपनिंग बाय चेंज, फॉर्सियस, ठीक है। फेलिसिटी, फैसिलिटी और फैकल्टी। फेलिसिटी प्रसन्नता, फेलिसिटी फिर रही, सिटी फैली फिर रही है। फेलिसिटी मतलब हो गया प्रसन्नता, FELICITY, फेलिसिटी मतलब क्या हो गया प्रसन्नता। अब ब्लेसिंग और हैप्पीनेस, अब ब्लेसिंग और हैप्पीनेस, ठीक है। फैसिलिटी होता है सुविधा, फैसिलिटी क्या होता है सीधा, ईज और कंफर्ट, ईज और कंफर्ट, ईज और कंफर्ट। फैकल्टी होता है कार्य शक्ति कॉलेज का विभाग, फैकल्टी क्या होता है कार्य शक्ति कॉलेज का विभाग, फैकल्टी कार्य शक्ति कॉलेज का विभाग। कॉलेज के अध्यापकगण, कॉलेज के अध्यापकगण फैकल्टी, कॉलेज के अध्यापकगण फैकल्टी, कॉलेज के अध्यापकगण फैकल्टी। कार्य शक्ति कॉलेज का विभाग, कार्य शक्ति कॉलेज का विभाग क्या है फैकल्टी, ठीक। फैसिलिटी सुविधा और फेलिसिटी क्या होता है प्रसन्नता, फेलिसिटी प्रसन्नता। 75 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आ गए, तो ये है फैटल, फैटल घातक, फैटल का मतलब घातक, डेडली, ठीक। और फेटफुल, फेटफुल का होता है महत्वपूर्ण परंतु नकारात्मक परिणाम, इंपॉर्टेंट बट विद यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट, जिसमें नेगेटिव इफेक्ट हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो पर नेगेटिव इफेक्ट हो, उसे कहते हैं फेटफुल। फैटल का मतलब होता है घातक, डेडली, और फेटफुल का मतलब महत्वपूर्ण परंतु नकारात्मक परिणाम युक्त, इंपॉर्टेंट बट यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट, ठीक। फेन खुशी से, और फीन दिखावा करना। अभी हम लोग पढ़ के आए थे दिखावा करने के लिए, अभी आपको दिखाता हूँ, देखा, हाँ ये रहा। फ्लॉन्ट दिखावा करना, फ्लाउट कहता था उल्लंघन करना, ये हम लोग पढ़ के आए थे फ्लॉन्ट। ऐसे ही अभी देखो फेन और फीन, इस फीन का मतलब होता है दिखावा करना, FEIGN, इस फीन का क्या मतलब होता है दिखावा करना। और फेन का मतलब होता है खुशी से, ग्लैडली, फेन का मतलब क्या होता है खुशी से, ग्लैडली। FAIN, इस फेन का मतलब होता है खुशी से, ग्लैडली, खुशी से, ग्लैडली, खुशी से, ग्लैडली, ठीक है। और इस फेन का मतलब होता है दिखावा करना जो सच नहीं है, बहाना बनाना, ठीक है, दिखावा करना जो सच नहीं है, बहाना बनाना, तो प्रिटेंड टू फील समथिंग, ठीक है। इस फेन का मतलब होता है दिखावा करना, और इस फेन का मतलब होता है खुशी से, ग्लैडली। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर, 77 नंबर क्वेश्चन पर, तो ये है फ्लोर, फ्लोर फर्श, ग्राउंड जमीन। द फ्लैट सर्फेस ऑफ अ रूम ऑन विच वी वॉक इज कॉल्ड फ्लोर। ग्राउंड का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम इज कॉल्ड जमीन, ग्राउंड, ठीक है। तो फ्लोर और ग्राउंड, ठीक है, एक किसी फ्लैट सरफेस या रूम का फ्लैट सरफेस उसे कहेंगे फ्लोर, और ग्राउंड कहेंगे जमीन को। ग्रेसफुल मतलब होता है भव्य, और ग्रेसियस मतलब होता है दयालु। ग्रेसियस का मतलब हो गया दयालु, ये ग्रेसियस का मतलब क्या हो गया दयालु, और ग्रेसफुल मतलब क्या हो गया भव्य। हैंडसम और अट्रैक्टिव ग्रेसफुल हो जाएगा, ग्रेसियस हो जाएगा दयालु मर्सीफुल, ठीक है, ग्रेसियस हो जाएगा दयालु मर्सीफुल, मर्सीफुल। आगे आते हैं गेट और गेट, ग्रेसियस दयालु, गेट द्वार, ठीक है, गेट मतलब द्वार, और गेट चलने का तरीका, GAIT, GAIT गेट चलने का तरीका, अ पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग से गेट, और गेट का मतलब द्वार, एंट्रेंस। आगे है गवर्नमेंट, P2, गवर्नमेंट हो गया P2, और गवर्नमेंट हो जाएगा पाक कला का पारखी, पाक कला का पारखी, ए फूड कॉनोसियर। देखो GOURMAND, गवर्नमेंट, P2 जो खाता हो, ठीक है, बहुत। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब भी P2 होता है, GLUTTON, ग्लूटन का मतलब भी P2, और गवर्नमेंट का मतलब भी P2। तो गवर्नमेंट का, ये तो मैंड था गवर्नमेंट, ठीक है, इसका मतलब P2। और दूसरा क्या है गवर्नमेंट, GOURMET, गवर्नमेंट का मतलब होता है पाक कला का फर्क, ऐसा इंसान जो फूड के बारे में बहुत अच्छा जानता हो, ठीक है, पकाने खाने के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हियर और लिसन,
हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली ध्यान से सुनना, हियर मतलब सुनो, ठीक है। टू रिसीव साउंड और टू हियर केयरफुली, लिसन हो जाएगा। हॉर्ड और हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड होता है छिपा कर संग्रह करना, ठीक है। टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस उसे कहते हैं हॉर्ड, ठीक है, हॉर्ड। और हॉर्ड क्या होता है, एक बड़ा समूह, ठीक है, हॉर्ड। देखो HOARD ये होता है छिपा के संग्रह करना, ठीक है। स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस संग्रह हॉर्ड, तो HORD इस हॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक बड़ा समूह, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल उसे कहते हैं होर्ड, होर्ड लगी है सब में। ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन, देखो ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान करना, ये बताया, और ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, HUMILITY, इसका नाम मतलब हो गया विनम्रता, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल होना, ठीक, अपमान करना। आगे बढ़ते हैं, आगे हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रियोनिक। हिस्टोरिक मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक, ठीक है, हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल मतलब होता है, हिस्टोरिक मतलब महत्वपूर्ण हो गया, इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, रिलेटिंग टू हिस्ट्री। और हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ा कर, हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक बात बता रहे हो, नाटकीय बढ़ा चढ़ा कर बात बता रहे हो, ड्रामेटिक एंड एक्सट्रैक्टर हिस्ट्रियोनिक। तो हिस्टोरिक महत्वपूर्ण, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, रिलेटिंग टू हिस्ट्री, और हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ा कर बात करना। ह्यूमन मतलब मानव, इंसान, ह्यूमन मतलब दयालु, ध्यान रखना, HUMANE, ह्यूमेन, ठीक है। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु इंसान, ठीक है, ह्यूमेन मतलब दयालु इंसान, काइंड पर्सन। आगे बढ़ते हैं, इलीगल और इलिसिट। इलिसिट का भी हम लोग देख के आए, अवैध था, एक था एलिसिट और दूसरा था एलिसिट, एलिसिट और एलिसिट। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ था, ये हम पढ़ के आए थे दोस्तों, एलिसिट का ये हम पढ़ के आए थे, एलिसिट, एलिसिट का उत्पन्न कर पाना, और इलिसिट का मतलब था अवैध, ठीक है, इलिसिट का अवैध, एलिसिट मतलब उत्पन्न कर पाना। चलिए बढ़ते हैं अपने जहाँ हम लोग थे उधर। हाँ तो दोस्तों, इलीगल गैर कानूनी, इलीगल का मतलब क्या हो जाएगा, गैर कानूनी, और इलिसिट का मतलब अवैध। अगेंस्ट द लॉ इलीगल और इलिसिट अवैध, डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, अवैध। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडिबल हम लोग क्रेडुलस भी पढ़ चुके, तो जो व्यक्ति आसानी से विश्वास कर ले। इनक्रेडुलस जो आसानी से विश्वास ना करे। देखो क्रेडिबल से कितने शब्द बन चुके हैं आप उसे देखते हैं। तो क्रेडिबल होता है अब इस जब CREDIBLE, ठीक है, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, इसके आगे इन लगा दिया तो अविश्वसनीय, क्रेडुलस कर दिया तो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर ले, इनक्रेडुलस कर दिया तो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से विश्वास ना करे, ठीक, इतने सारे वर्ड हो गए। उसके बाद आता है इंजीनियस, इंजीनियस, इंजीनियस बढ़िया एवं नई युक्ति भरा, ठीक है, क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज होता है इंजीनियस। और इंजीनियस निष्कपट, निष्कपट और सरल, ठीक है, इंजीनियस और जीनियस। देखो फर्क क्या है, IN, ठीक, INGENIOUS इंजीनियस हो गया, और INGENUOUGS तो इंजीनियस हो जाए निष्कपट और सरल। इंटेंस और इंटेंसिव, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, बहुत तेज, ठीक है, एक्सट्रीम और फोर्सफुल, इंटेंस फोर्स लगा, इंटेंसिव मतलब होता है गहन, इंटेंसिव मतलब गहन, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट हो जाएगा इंटेंसिव गहन, ठीक। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंट का मतलब क्या होता है आविष्कार करना। डिस्कवर होता है खोज करना, डिस्कवर क्या होता है खोज करना। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। इंडस्ट्रियल उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रियल उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रियस मेहनती, इंडस्ट्रियस मेहनती, इंडस्ट्रियल उद्योग संबंधी और इंडस्ट्रियस मेहनती, इंडस्ट्रियल उद्योग संबंधी और इंडस्ट्रियस मेहनती। इम्पेरियस दबंग, इम्पेरियस का मतलब होता है दबंग, इम्पेरियस का मतलब होता है दबंग, ठीक। और इंपेरियल का मतलब होता है राजशाही, इंपीरियल मतलब इंपीरियल तो आपको पता होगा राजशाही, मैजेस्टिक, रिलेटिंग टू एम्पायर। और इंपेरियस का मतलब होता है हॉटी, दबंग, हॉटी। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग संबंधी, ठीक है। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना और डिस्कवर मतलब खोज करना। चलो आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे, इनकम्बेंट और रिकम्बेंट। देखो इनकम्बेंट का मतलब होता है जरूरी, इनकम्बेंट का मतलब हो गया जरूरी, और रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ। इनकम्बेंट का मतलब हो गया जरूरी, टू बी नेसेसरी, इनकम्बेंट इट इज नेसेसरी, इट इज इनकम्बेंट मतलब जरूरी है, ठीक है। रिकम्बेंट मतलब हो गया लेटा हुआ,
रिकम्बेंट मतलब रेटा होगा। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी हो, ठीक है, जब वस्तु हमारी हो और हम किसी को, व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द पर्सन और थिंग वी लव विश यू जेलस। जेलस कैसा, जैसे कोई चीज हमारी है और कोई उसे देख के लपलपा रहा है लाला चाहा लपलप, ठीक है, तो उसे देखकर हमें ईर्ष्या होगी। क्या होगी? ईर्ष्या, जीलस। और एक था इनवियस, ईर्ष्या, जब वस्तु हमारी ना हो। इनवियस का मतलब होता है जब वस्तु हमारी ना हो, ENVIOUS, इनवियस, जब वस्तु हमारी ना हो, ठीक। व्हेन वी विश वी हैड व्हाट समवन एल्स हैव, जब हमें लगता है कि उसके पास कितना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं, तो वो होता है इनवियस होना। जब जब आपको लगता है कि ये बल्ला मेरा मेरा बल्ला है और वो उसे बहुत चुराने की सोच रहा है, तो वो आप जेलस फील करोगे, ठीक है, मुक्का मार दोगे। दूसरा है जुडिशियल, क्या है 95 नंबर, जुडिशियल न्याय संबंधी, और जुडिशियस होता है समझदार। जुडिशियस मतलब होता है समझदार, ठीक है, जुडिशियस मतलब समझदार, पैसिफिक। तो 96 में लाइट और बर्न। लाइट, देखो लाइट में कितने तीन है, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। जलाना, प्रकाशित करने के लिए, और रोशनी हो जाएगा नाउन के रूप में। एडजेक्टिव इसका हल्का होता है। हाँ, तो वर्ब में जलाना हो जाएगा प्रकाशित करने के लिए, नाउन में रोशनी, और एडजेक्टिव में इसका हल्का हो जाएगा, ठीक। इन तीनों, ये तीनों वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव समझ गए। बर्न का मतलब वर्ब में क्या है, जलाना, नाश करने के लिए। इधर जलाना था प्रकाशित, लाइट प्रकाशित करने के लिए, इधर जलाना नाश करने के लिए। और नाउन का मतलब होता है बर्न मतलब फैल, फफोला, जलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 97 नंबर है लाइटनिंग, लाइटनिंग और लाइटिंग। लाइटनिंग जिसमें ई आया लास्ट में, उजाला करना, हल्का करना, गोरा करना, ये होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग होता है बिजली जो आसमान में दिखती है, वो लाइटनिंग। दोनों में अंतर, बिजली जो आसमान में दिखती है उसे कहते हैं लाइटनिंग, LIGHT लाइट, NING जोड़ दो, लाइटनिंग ये होगी आसमान में जो बिजली कड़कती है। दूसरा क्या होता है लाइटेनिंग, LIGHTENING, ई लग गया तो NIG, उसका मतलब उजाला करना, हल्का करना या गोरा करना किसी को, ठीक है। और लाइटिंग बिजली की व्यवस्था, लाइटिंग क्या होता है, बिजली की व्यवस्था। अब आता है लोथ और लोथ, LOATH। ये लोथ का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, ठीक है। रिलक्टेंट, लोथ का मतलब होता है रिलक्टेंट, जिसमें इच्छा, अनिच्छुक हो, रिलक्टेंट, ठीक है, अनविलिंग। ये सब क्या है इसके सिनोनियम्स कह सकते हैं हम लोग। तो लोथ का सिनोनियम रिलक्टेंट, जो अनिच्छुक हो, अनविलिंग हो, ठीक है, रिलक्टेंट, अनविलिंग, ठीक है, अनिच्छुक, लोथ, ये सब क्या हो गए, लोथ के हो गए। और दूसरा लोथ क्या है, दूसरा लोथ है LOATH, पूरा वैसा ही है, लास्ट में ई जुड़ गया, तो घृणा करना। इसका मतलब होता है घृणा करना, टू हेट समवन, ठीक है। लोथ का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा करना, क्या हो जाएगा, घृणा करना। अब आता है 99 नंबर, तो हमने देख चुका लोथ का मतलब अनिच्छुक हो गया, जिसमें ई नहीं जुड़ रहा है। रिलक्टेंट मतलब भी अनिच्छुक, अनविलिंग का मतलब भी अनिच्छुक सॉरी दोस्तों। और लोथ का मतलब होता है घृणा करना, टू हेट समवन। लूज, लॉस, लूज, लूज और लॉस, ठीक है। लूज का मतलब होता है ढीला, लॉस का मतलब होता है खोना, हारना, बी डिफीटेड, ठीक है। और लॉस का मतलब होता है घाटा और हानि। जैसे लूज का मतलब ढीला, लूज का मतलब खोना, हारना, और लॉस का मतलब घाटा। लग्जेरियंट और लग्जीरियस, लग्जेरियंट, लग्जेरी का मतलब प्रचुरता में उगना, लग्जेरियंट मतलब प्रचुरता में उगना, और लग्जेरियस मतलब विलासिता पूर्ण, एकदम बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, मक्खन एकदम बढ़िया, वेरी कंफर्टेबल, एक्सपेंसिव लाइफ, लग्जेरियस हो गया। और लग्जूरियन मतलब होता है प्रचुरता में होना, स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ, ठीक है। ये है लवली, लवली मतलब होता है प्यारा, सुंदर, ठीक है। इस लवली मतलब प्यारा, सुंदर। लवेबल मतलब होता है प्यार करने योग्य, ठीक है। लवली मतलब प्यारा, सुंदर, लवेबल मतलब प्यार करने योग्य। मेटल का मतलब होता है धातु, और मेटल का मतलब होता है क्षमता। अगला है मेटल, मेटल मतलब होता है धातु, और मीटल, मीटल मतलब होता है क्षमता, ठीक है। मीटल मतलब मीटर से ले लो क्षमता, एबिलिटी। तो ये होता है मीटर, ये होता है मीटर। ये मीटर का मतलब होता है लंबाई का क्षेत्र। मीटर कौन सी स्पेलिंग होगी, METRE, ये होता है लंबाई नापने वाला मीटर, ये यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। और दूसरा जो मीटर होता है वो होता है असली वाला मीटर, एक यंत्र, ठीक है, एक यंत्र। अब आता है निग्लिजेंट और नेग्लिजिबल, ठीक है। निग्लिजेंट और नेग्लिजिबल, लापरवाह, जो
नेग्लिजेंट होता है वो होता है लापरवाह, केयरलेस, ठीक है। और नेग्लाजिबल मतलब होता है नगण्य, जो वेरी लिटिल हो, ठीक है। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट्री का मतलब क्या होता है क्षणिक, क्षणिक थोड़ी दूर वाला। और मोमेंटुअस होता है महत्वपूर्ण, मोमेंटस क्या होता है महत्वपूर्ण, मोमेंटुअस महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोमेंट्री होता है क्षणिक थोड़े टाइम के लिए, और मोमेंटोस होता है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे वाले जो है वो है माइनर, और एक है माइनर। माइनर मतलब नाबालिग, जो 18 से कम एज का हो उसे कहते हैं माइनर। और माइनर का मतलब होता है खदान कर्मी, ठीक है, माइन में जो काम करे उसे माइनर, MINER, माइनर, माइनर मतलब जो खदान में काम करे। अब आता है मिलीटेट और मिटिगेट, मिलीटेट और मिटिगेट। अब देखो मिलीटेट इसका होता है प्रतिकूल होना, टू हिंडर, ठीक है, किसी के विपरीत होना, ठीक है, प्रतिकूल, हिंडर, ठीक है। मिटिगेट होता है तीव्रता कम करना, शांत करना, मिटिगेट होता है, ठीक है। मेक लेस सीवियर, मिटिगेट होता है, ठीक। तो मिलिटेट प्रतिकूल होना होता है, और मिटिगेट होता है तीव्रता कम करना, शांत करना, ठीक है। आगे बढ़ा जो नेवल, नेवल होता है नेवी संबंधित, ठीक है, नेवल शिप होती है अपनी नेवी संबंधित। एक होता है नेवल, नेवल होता है नाभि, स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडल ऑफ द स्टोमक कहते हैं नेवल, ये तो मुझे भी नहीं पता था, नेवल होता है नाभि, ठीक है। नेवल क्या होता है नाभि, स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडल ऑफ द स्टोमच के नेवल। नोटेबल, नोटेबल ध्यान देने लायक, और नोटोरियस कुख्यात। नोटेबल होता है जिस चीज को ध्यान दिया जाए, ठीक है। और नोटोरियस मतलब कुख्यात, मतलब एक होता है सुविख्यात, जो अच्छे कामों के लिए विख्यात हुआ। लेकिन ये है नोन फॉर बैड क्वालिटीज, उसकी इतनी बुरी क्वालिटीज हैं, दारू पीता, गांजा मारता है, इसलिए वो नोटोरियस है, कुख्यात है, ठीक है, बेकार कामों की वजह से। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, और वेल नोन होता है। इमिनेंट होता है प्रसिद्ध एवं सम्माननीय, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध एवं सम्माननीय। कौन सा इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट होता है प्रसिद्ध और सम्माननीय। इमिनेंट क्या होता है प्रसिद्ध और सम्माननीय। ऑफिशियल होता है आधिकारिक, ऑफिशियल क्या होता है आधिकारिक, ऑफिशियल आधिकारिक। ऑफिशियस होता है सलाह देने के लिए तत्पर, ऑफिशियल क्या होता है आधिकारिक, और ऑफिशियस होता है सलाह देने के लिए तत्पर। रिलेटिंग टू अन ऑफिस, ऑफिशियल मतलब रिलेटिंग टू अन ऑफिस, आधिकारिक। ऑफिशियस होता है सलाह देने के लिए तत्पर, ऑफिशियस सलाह देने के लिए पॉपुलर, तत्पर। टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। ऑर्डिनेंस का होता है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस का क्या होता है अध्यादेश, DI वाला, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया अध्यादेश, ठीक है। लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस देखो एक आई आ गया इसमें, ऑर्ड और नेंस, इसमें आई नहीं आया, ठीक है, आई नहीं आया, बाकी सब है। तो सेना का साजो सामान उसे ऑर्डिनेंस कहता है। मिलिट्री मटेरियल सच एज वीपन एंड एम्यूनिशन उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। आगे जो आता है वो होता है पेन, पेन का मतलब होता है खिड़की दरवाजे का कांच, ठीक है, जो खिड़की दरवाजे का कांच होता है उसे पेन कहते हैं। अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन अ विंडो और डोर से पेन कहेंगे। तो पेन का दूसरा दर्द हो गया, पेन्स हो गया अथक प्रयास होगा, लॉट ऑफ एफर्ट्स हो गया। पेन्स का होता है अथक प्रयास, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। पैलेट का हो गया तालू, पैलेट का हो गया तालू। पैलेट का हो गया रंग मिलाने का बर्तन, पैलेट का हो गया रंग मिलाने का बर्तन। पैलेट का मतलब तालू, पैलेट का हो गया रंग मिलाने का बर्तन। पेलेट होता है किसी चीज का छोटा गोला, पेलेट हो गया किसी चीज का छोटा गोला, ठीक है। ठीक है, तो पेन हमने पढ़ जाएगा खिड़की दरवाजे का कांच, पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब अथक प्रयास, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मानना उसे कहते हैं पेन। पैलेट का होता है तालू, द रूफ ऑफ द माउथ एंड द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, रूफ ऑफ द माउथ एंड द सेंस ऑफ टेस्ट उसे कहते हैं तालू, ठीक है। तालू, तालू होता है मुंह में, मुंह में। ये पैलेट होता है रंग मिलाने का बर्तन, जो प्लेट होता पैलेट होता है, ठीक है। द आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड होता है। तो पैलेट होता है किसी चीज का छोटा गोला, ठीक है, पैलेट होता है किसी चीज का छोटा गोला। अ स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंसेस। पैडल होता है पैर से चलाने वाला, पैडल होता है पैर से चलाने वाला। पीडल होता है घूम घूम कर सामान बेचना। देखो पैडल जैसे जो साइकिल में पैडल होता है वो PEDAL पैडल, ये होता है फुट पैडल, ठीक है। और होता है पीडल, PEDDLE, ये वो होता है पीडल। सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, ये पीडल होता है घूम घूम कर सामान बेचना। टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परपेट्रेट, परपेट्रेट करना गुनाह, ठीक है। टू कमिट अ क्राइम, ठीक है, गुनाह कबूल करना कहते हैं परपेट्रेट। और परपेचुएट होता है किसी कार्य हालात के जारी रहने के कारण बनना। टू कॉज समथिंग कंटिन्यू, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हो गया परपेट्रेट, और मतलब गुनाह कबूल करना या करना। परपेट्रेट था गुनाह करना, और परपेचुएट हुआ किसी कार्य हालात के जारी रहने का कारण बनना, ठीक है, कारण बनना। पर्सनल,
पर्सनल निजी हो गया, ये तो आपको पता है प्राइवेट। पर्सोनल होता है एक कर्मी, ठीक है, स्टाफ, ठीक। तो दोनों चीजें में अंतर देखा ना, पर्सनल PERSONAL ये पर्सनल हो गया क्या, निजी वाला, ठीक है। दूसरा पर्सनल क्या है, PERSONNEL पर्सनल, ये हो गया पर्सनल कैसा, कर्मी वाला, स्टाफ वाला, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो पोर पोर, एक मिनट दोस्तों, पोर पोर मतलब होता है छेद, पोर मतलब होता है बहना उड़ेलना, ठीक है। देखो ये पोर PORE पोर मतलब हो गया छेद, ठीक। और POUR पोर मतलब हो गया उड़ेलना या बहना, ठीक है। अब दूसरा आता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखो ये जो भी उसी की तरह है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक नाउन और वर्ब से रिलेटेड था, मदद के लिए जो कहते हैं हम लोग, याद नहीं आ रहा दोस्त, चलो इसे ही पढ़ लेते हैं। वो है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो जिसमें सी आए वो नाउन, ठीक है, और जिसमें एस आए वो वर्ब। ये याद रखना, अभ्यास अभ्यास एक आता है अभ्यास, एक होता है करना, ठीक है, लास्ट में ना आता है वर्ब के लिए। प्रैक्टिकेबल क्या है, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक, ठीक। तो प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। प्रैक्टिकल होता है वास्तव में प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल क्या होता है, वास्तव में प्रयोगात्मक। प्रेगमेटिक होता है, प्रेगमेटिक क्या होता है, इफेक्टिव और रियलिस्टिक, मतलब प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक एक ही बात है, ठीक है। प्रैक्टिकेबल होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक एबल टू बी डन, ठीक है, प्रैक्टिकेबल। और प्रैक्टिकल क्या हुआ, वास्तव में प्रयोगात्मक, ठीक है। और प्रेग्मेटिक भी क्या हुआ, वास्तव में प्रयोगात्मक हुआ। तो प्रेस्क्राइब सलाह देना के रूप में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। प्रोस्क्राइब होता है गैर कानूनी करार देना, फॉरबिड और कंडेम, ठीक है। प्रेस्क्राइब का होता है डॉक्टर प्रेस्क्राइब देते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रोस्क्राइब क्या होता है, प्रोस्क्राइब होता है गैर कानूनी करार देना। प्रोसीड आगे बढ़ाना होता है, और प्रीसीड होता है पहले आना, पहले आना। तो कम बिफोर, हैपन बिफोर हो गया प्रीसीड, और प्रोसीड होता है आगे बहना, आगे बढ़ना। पॉपुलर होता है प्रसिद्ध, लाइक्ड बाई ऑल, पॉपुलर क्या होता है, प्रसिद्ध, लाइक्ड बाई ऑल, पॉपुलर क्या हो गया, प्रसिद्ध, लाइक बाई ऑल। पॉपुलस हो गया थिकली पॉपुलेटेड, पॉपुलस क्या हो गया, थिकली पॉपुलेटेड, पॉपुलस हो गया घनी आबादी वाला, थिकली पॉपुलेटेड, ठीक, थिकली पॉपुलेटेड। प्रे होता है प्रार्थना करना, प्रे होता है प्रार्थना करना, टू ऑफर प्रेयर टू गॉड, प्रे होता है प्रार्थना करना, ऑफर प्रेयर टू, प्रे होता है शिकार करना, शिकार। हंट एंड किल विक्टिम, ठीक है। प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य, ठीक है। वन हु इज इन चार्ज ऑफ स्कूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट, और प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। PAL वाला क्या हो गया, ये हो गया सीधे सीधे कुर्सी बैठने वाला प्रधानाचार्य, और PLE वाला क्या हो गया, सिद्धांत हो गया, ये ध्यान रखना। लास्ट वाले हैं क्वाइट, क्वाइट और क्विट, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है, क्वाइट ये पूर्ण या थोड़ा। कंप्लीटली, अ लिटिल, नोट बोथ मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्वाइट का मतलब कभी कभी पूर्ण भी रखा जाएगा तो कभी कभी थोड़ा भी होगा, लेकिन जो क्वाइट है ये चुप होता है, ये ना, कीप क्वाइट, ठीक है। ये क्यूट होता है छोड़ देना, क्यूट क्यूट कर, बी क्यूटिंग, देख क्यूट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, एक टू गिव अप होना। रिस्पेक्टेबल सम्माननीय हो गया, वर्दी तो रिस्पेक्ट हो गया। रिस्पेक्टफुल हो गया तो सम्मानजनक हो गया, ठीक है, शोइंग रिस्पेक्ट हो गया। और रिस्पेक्टिव हो गया तो विशिष्ट, अलग अलग, पर्टिकुलर, ठीक है। रिस्पेक्टिव कुछ ही अलग, रिस्पेक्टिव से, ठीक है, पर्सपेक्टिव से कहते हैं रिस्पेक्टिव, विशिष्ट, अलग अलग। रिसोर्स का मतलब हो गया संसाधन हो गया, रिकोर्स का मतलब रास्ता हो गया, देखो रिकोर्स का मतलब क्या हो गया, रास्ता हो गया, और रिसोर्स का मतलब संसाधन, मीन्स हो गया, ठीक है। रिजॉर्ट कह सकते, रिसोर्ट भी रास्ता हो गया, ठीक है, रिजॉर्ट। तो रिफ्यूट हमने पहले पढ़ा है, खंडन करना, हम रिफ्यूट पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिफ्यूट खंडन करना था, ठीक। उसके बाद प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है, खंडन करना, प्रूव टू बी रॉन्ग हो गया। और आगे था रेपुडिएट, रेपुडिएट क्या होता है, सही या सच मानने से इनकार करना, उसे कहते हैं रेपुडिएट। रेपुडिएट क्या है, सही या सच मानने से इनकार करना। तो रिफ्यूट का तो पता है, मना करना, खंडन करना, और रेपुडिएट का हो गया सच या सच मानने से इनकार करना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू और करेक्ट। रिग्रेटेबल खेदजनक, रिग्रेटेबल खेदजनक, कॉजिंग रिग्रेट एंड अनडिजायरेबल, रिग्रेटेबल खेदजनक, रिग्रेटेबल खेदजनक, ठीक है। रिग्रेटफुल दुखी हो जाएगा, फीलिंग सॉरी, रिग्रेटफुल दुखी, फीलिंग सॉरी। राइज का होता है उठना जागना तरक्की करना, राइज का होता है उठना जागना तरक्की करना। रेस का होता है उठाना, रेस का क्या होता है, उठाना, रेस का उठाना। और रेस का होता है ध्वस्त करना, रेस का होता है ध्वस्त करना। रेज का होता है गुस्सा, रेज का क्या होता है, गुस्सा। तो राइज का होता है उठना जागना तरक्की करना, ठीक है। रेज का होता है उठाना, रेज का होता है उठाना। और रेज का होता है ध्वस्त करना, रेज का क्या होता है, ध्वस्त करना। रेज का होता है गुस्सा। ये सब राइज, रेज, रेज एंड रेज है इनका है।
तो राइज का उठना, तरक्की करना, रेज का उठाना, रेज का होता है ध्वस्त करना, रेज का गुस्सा हो गया। RID राइड, दो पहिया या जानवर की सवारी करना तो राइड हो गया। ड्राइव हो गया चार पहिया की सवारी करना, तो उसे कहते हैं ड्राइव। दो पहिए या जानवर की सवारी करना क्या हो गया, राइड। और चार पहिए की सवारी करना, और ये क्या हो जाएगा, ड्राइव हो गया। ठीक, रूट और रूट रूट हो गया धराशाही करना। ठीक है, रूट क्या, ROUT, इसका मतलब क्या हुआ, धराशाही करना। टू डिफीट कंप्लीटली एंड इजीली, रूट का हो गया रास्ता। ठीक है, रूट का क्या होगा, रास्ता, पाथ हो गया। ठीक, रूट का हो गया जड़, रूट का हो गया जड़। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये क्या होता है, रूट का हो गया जड़। सेप्टिक, सेप्टिक एक चिकित्सा संबंधी समस्या, ए मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग सेप्सिस, ये होता है सेप्टिक, एक मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग सेप्सिस। और सेप्टिक क्या हो गया, संदेही, डाउटफुल ऑफ एन आइडिया। देखो सेप्टिक कैसे बनती है, SEPTIC, ये हो गया सेप्टिक। ठीक, ये सेप्टिक मेडिकल टर्म, एक चिकित्सा संबंधी समस्या है। और ये होता है SCEPTIC, ये सेप्टिक अलग हो गया। ये सेप्टिक जो हुआ है वो संदेही, डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। ठीक है, संदेही करना। आगे आता है सी, लुक, वॉच, इनमें क्या अंतर है। सी मतलब होता है देखना, पर सी विद आई, सी मतलब नॉर्मली देखना। ठीक है, लुक ताकना, नजर डालना, लुक ताकना, नजर, डायरेक्ट द आइज इन कॉन्टेक्ट टू सी, टू डायरेक्ट द आइज इन ऑर्डर टू सी। ठीक, वॉच देखना, कुछ अंतराल तक नजर रखना, मतलब कुछ अंतराल तक नजर रखना। स्टेयर होता है घूरना। पीप मतलब होता है झांकना, पीप मतलब क्या हुआ, झांकना। ग्लेंस मतलब नजर डालना हुआ। ग्लेयर मतलब गुस्से में घूरना हुआ। ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना हुआ। ग्लोवर मतलब गुस्से से देखना हुआ। ये सब नजर के हैं, नजर के सामने, जिगर के पास, देख लिया आप, दोबारा से देख लीजिए दोस्तों। तो स्टेयर का मतलब घूरना हुआ, पीप का मतलब झांकना हुआ, ग्लांस का मतलब नजर डालना हुआ, ग्लेयर का मतलब गुस्से में घूरना हुआ, ग्लिम्स का मतलब एक झलक देखना हुआ, और ग्लोअर का मुंह गुस्से में देखना हुआ, गुस्से में देखना हुआ। ये सब देखने का मीनिंग था। 135 पे हम लोग भटके आ चुके हैं। तो 135 पे हम लोग भटके आ चुके हैं। 135 का है सीवर, एम्पिटेट, एम्पुटेट और मेयम, सीवियर और सीवर। ये सब के अंतर देखें हम लोग। तो सीवर पहले आता है अलग करना, सीवर का मतलब अलग करना, SEVER, सीवर का मतलब क्या हुआ, अलग करना। ठीक है, सेपरेट कह सकते हैं, तो अलग करना सीवर, टू ब्रेक और सेपरेट। एम्पुटेट, शरीर के किसी बाहरी अंग, हाथ या पैर को काट कर अलग करना, क्योंकि वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो एम्पुटेट का मतलब क्या कहते हैं, शरीर के किसी बाहरी अंग, ठीक है, को काट कर अलग करना, क्योंकि वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ठीक है, कट ऑफ अ बॉडी पार्ट दैट इज परमानेंटली डैमेज, तो इसे कहते हैं एम्पुटेट, एम्पुटेट। ठीक है, सीवर का अलग करना हो गया, एम्पुटेट का शरीर के किसी बाहरी अंग को जो कि पूरा खराब हो चुका है, तो उसे अलग करना, एम्पुटेट। मेम, MEIM का किसी शरीर के किसी अंग को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना, इसे कहते हैं टू डैमेज एनी पार्ट परमानेंटली, तो उसे कहते हैं मेम। सीवर क्या होता है, सीवर होता है तीव्र, एक्सट्रीम। ठीक है, सीवर पेन होता है, सीवर ये होता है नाला। ठीक, तो सबकी देख लीजिए। तो सीवर का हम लोग देख SEVER, ये सीवर है जो है वो अलग करना। SEVER, ये सीवर मतलब एकदम तीव्र दर्द होता है, सीवियर मतलब तीव्र और तेज, ठीक कह सकते हैं इसे, सीवियर पेन इससे रिलेटेड वर्ड है। और SEWER, ये वाला जो सीवर है वो सीवर होता है नाले से संबंधित। एम्पुटेट का जैसे हम लोग देख चुके हैं, तो किसी क्षतिग्रस्त अंग को काटना, और मेम का मतलब किसी अंग को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करना। तो स्टोरी और स्टोरी में आगे अब देखते हैं। स्टोरी का मतलब कहानी होती है, सबको पता है। स्टोरी का मतलब होता है तल, ठीक है, अकाउंट ऑफ एन इवेंट। और स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर, फ्लोर कह सकते हैं हम लोग। स्टोरी, STOREY, ये क्या है, स्टोरी, ये है स्टोरी। सूट, सूट, सूट का मतलब होता है वाद अभियोग। ठीक है, एक्शन इन अ लो कोर्ट। सूट का मतलब होता है कालिक, सूट का मतलब होता है कालिक। और स्वीट का मतलब होता है सेट, स्वीट का मतलब क्या होता है, सेट, स्वीट का मतलब सेट। सूट का मतलब होता है वाद अभियोग, स्वीट का मतलब क्या होता है, वाद अभियोग। एक्शन इन अ लॉ कोर्ट, एक्शन इन अ लॉ कोर्ट, एक्शन इन अ लॉ कोर्ट। सूट का मतलब होता है कालिक, सूट का मतलब क्या होता है, कालिक। और स्वीट का मतलब होता है सेट। ठीक, सूट का मतलब वाद अभियोग हो गया, एक्शन इन अ लॉ कोर्ट हो गया। सूट का मतलब कालिक हो गया, ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक कह सकते हैं, सूट। ठीक है, सूट, सूट क्या हो गया, ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, ये सूट हो जाएगा। और स्वीट का मतलब हो गया ए सेट ऑफ रूम्स फर्नीचर, इसे कहते हैं स्वीट। स्टैचू और स्टेट्यूट, स्टैचू और स्टेट्यूट देखते हैं। स्टैचू मतलब आपको पता है मूर्ति,
और स्टैट्यूट का मतलब होता है लिखित कानून। रिटन लॉ कहते हैं स्टैट्यूट, स्टैट्यूट कहते हैं लिखित लॉ को, लिखित लॉ को स्टैट्यूट कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट और स्ट्रेट, स्ट्रेट और स्ट्रेट देखते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा और स्ट्रेट का मतलब होता है जलसिंधी। ये आपको याद पता होना। स्टेशनरी और स्टेशनरी, एक स्टेशनरी होता है जो स्थिर होता है, ठीक है, नॉट मूविंग स्टेशनरी। एक स्टेशनरी होता है पेन कॉपी इत्यादि की दुकान होता है, वो होता है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में अंदर कैसे ए जहां भी आए वो स्थिर है, ए वाला जा नहीं बढ़ सकता, ई वाला आगे बढ़ गया है, ई लेट आता है एबीसीडी में इसलिए वो आगे बढ़ गया है, ए बेचारा स्थिर है। अब आगे जो आता है वो आता है साइट साइट साइट, साइट साइट साइट। SIGST साइट दृष्टि नज़ारा हो जाता है, SIT साइट कार्यस्थल हो जाता है, और CIT साइट क्या हो जाता है, उल्लेख करना होता है। SIGST साइट, साइट क्या होता है, दृष्टि नज़ारा, ठीक है, दृष्टि नज़ारा। साइट होता है कार्यस्थल, ठीक है, कहाँ जहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन उसे कहते हैं साइट। SIGST क्या हो गई, एबिलिटी टू सी और व्यू, साइट मतलब देखना, ठीक है। सीयर का क्या होता है, साइट क्या होता है, उल्लेख करना, उल्लेख करना, टू मेंशन, SCIT के उल्लेख करना, टू मेंशन। आता है शेयर और शेयर। शेयर का मतलब होता है काटना, बाल इत्यादि, काटना बाल इत्यादि। शीर का मतलब होता है पूर्ण रूप से, शीर का मतलब होता है पूर्ण रूप से। टो और टो। अगला है दोस्तों टो, अगला जो है 143 टो और टो। टो पैर की उंगली अंगूठा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, खींच कर गाड़ी ले जाना ऐसे कह सकते हैं टो कर, ठीक है। TOE पैर की उंगली अंगूठा, TOW ये हो गया खींच कर गाड़ी ले जाना। टेम्पर और टेम्पर, ठीक है, टेम्पर और टेम्पर। ये TEMPER टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, और TAMPER इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। TEMPER मतलब होता है गुस्सा, और TAMPER मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पोररी और टेम्पोरल, टेम्पोररी और टेम्पोरल। टेम्परेरी होता है क्षणिक तत्कालीन, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड। टेम्पोरल होता है सांसारिक, टेम्पोरल क्या होता है, सांसारिक। टेम्पोररी होता है क्षणिक क्षणिक कुछ देर वाला, ठीक है, टेम्पोररी क्षणिक तत्कालिक। और टेम्पोरल होता है सांसारिक, टेम्पोरल क्या होता है, सांसारिक, ठीक। टिटिलेट, टिटिलेट का होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी का था, ठीक है। टिटिलेट, टिटिलेट का क्या होता है, उत्तेजित करना। टिटिलेट मतलब उत्तेजित करना, स्टिमुलेट टू एक्साइट स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे, इसे कहते हैं टिटिलेट करना, टिटिलेट, ठीक। और टिटिवेट का होता है सुंदरता बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। टिटिलेट का उत्तेजित करना, और टिटिवेट का होता है सुंदरता बढ़ाना। आगे जो शब्द है वो है टॉपिकल और ट्रॉपिकल। टॉपिकल होता है प्रासंगिक आधुनिक विषय से, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, इसे कहते हैं टॉपिकल। और ट्रॉपिकल होता है उष्ण, ठीक है, ट्रॉपिकल क्या होता है, उष्ण, विद हॉट क्लाइमेट रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। वेन का होता है बेकार में, ठीक है, वेन का क्या होता है, बेकार में घमंडी, VAIN। ये का वेन का मतलब होता है बेकार में और घमंडी। नॉट सक्सेसफुल एरोगेंट, ठीक, एरोगेंट। और VEIN वेन का मतलब होता है नाड़ी, नाड़ी या कह सकते हैं नस, ठीक है। ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट इन आवर बॉडी, ठीक है, ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट इन आवर बॉडी, इसे कहते हैं वेन। अंतर समझ में आया। वेन का मतलब बेकार घमंडी, और वेन का मतलब नाड़ी। टॉपिकल मतलब प्रासंगिक आधुनिक विषय से, और ट्रॉपिकल मतलब उष्ण। आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर जो है वो है वर्बल। 149 नंबर क्या है, वर्बल, वर्बल। वर्बल मतलब होता है शाब्दिक, रिलेटेड टू वर्ड्स, और वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, ठीक है। ओरल का मतलब मौखिक होता है, और वर्बिएज होता है जरूरत से ज्यादा शब्दों भरा हो जिससे अर्थ समझना कठिन हो जाए, ठीक है, वर्बिएज। कभी कभी निबंध में इतने वर्ड डाल देते हो कि वो अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, निबंध 5 पेज का लिखते हो तो वैसे ही वर्बिएज हो जाएगा वो। वर्बोस मतलब शब्दों से भरा हुआ, वर्बल मतलब शाब्दिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो वर्चुअस और वर्चुअल, ठीक, वर्चुअस और वर्चुअल। वर्चुअस क्या होता है, नैतिक रूप से अच्छा, वर्चुअस मतलब नैतिक रूप से अच्छा, VIR, ठीक, TUOUS, वर्चुअस, नैतिक रूप से अच्छा, हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज, वर्चुअस। और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया। इन इफेक्ट दैट इज नॉट इफेक्ट, इन इफेक्ट दैट नॉट इन फैक्ट। आगे जो है वो है वाइल और वेल। वाइल, नीच, VILE, ये वाइल का मतलब होता है नीच, क्या होता है, नीच, ये वाइल का मतलब क्या होता है, नीच। और दूसरा वाइल है WILE, ये वाइल का मतलब होता है युक्ति,
एस्ट्रिक्स, ठीक है, वाइल। ये वाइल का वक्त युक्ति हो गया और इस वाइल का मतलब नीच हो गया, ठीक। VILE ये वाइल का मतलब क्या होता है, नीच हो गया, वाइल का युक्ति हो गया। वेल VALE वेल मतलब घाटी हो गया, वेल का मतलब नकाब घूंघट हो जाएगा, और वेल का मतलब रोना हो जाएगा। अब VALE वेल मतलब घाटी हो गया, ठीक है, वैली हो गया। और VEIAL नहीं, VEIL नकाब हो गया, घूंघट हो गया, वेल नकाब घूंघट का VEIL वेल, ठीक, कवर ऑफ फेस हो जाएगा, और वेल का मतलब रोना हो जाएगा, वेल का मतलब रोना हो जाएगा। वोकेशन और वैकेशन, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, वोकेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, और वैकेशन का मतलब होता है अवकाश। वोकेशन का मतलब व्यवसाय, वैकेशन का मतलब वैकेशन का मतलब अवकाश। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, प्रहार, ठीक है, वायलेंस का मतलब हिंसा, फोर्स, ठीक है। वायलेशन का होता है नियम की अवहेलना करना, वायलेशन होता है नियम की अवहेलना करना। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा करना, प्रहार करना, ठीक है। VIOLENCE वायलेंस का मतलब हिंसा करना, प्रहार करना। वायलेशन मतलब नियम की अवहेलना करना, ठीक है। वोकेशन का मतलब व्यवसाय हो जाएगा, प्रोफेशन हो जाएगा, और वैकेशन का मतलब हो जाएगा अवकाश हो जाएगा। आगे आता है विदर मतलब मुरझा जाना, ठीक है, टू फेड। विदर मतलब होता है कहाँ, ठीक है, वेदर। वेदर का मतलब मौसम, और वेदर का मतलब या, ठीक। तो विदर, विदर का मतलब मुरझा जाना, WITHER, विदर का मतलब मुरझा जाना। WHITER ये होगा कहाँ, ठीक है, वेदर कहाँ, वेयर। और फिर वेदर का आपको पता है, वेदर का या होता है। वेव और वेव, ठीक, ये वेव का मतलब लहर होता है, लहराना होता है। ये वेव का होता है त्याग देना, ठीक है, WAIVE ये वेव का मतलब क्या होगा, त्याग देना, क्या होगा, त्याग देना। आगे बढ़ते हैं 156 के बाद 150। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें 156 वर्ड्स थे जो कि हम लोग देख चुके हैं पूरे। इस चैप्टर में 156 वर्ड थे जो वर्ड ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दिए। आगे आपको जल्द ही दूसरी वीडियो मिलने वाली है, लगातार मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, लगातार आपको अच्छा कंटेंट मिला जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है एकदम क्वालिटी वाला। और आप चैनल वीडियोज़ को लाइक और कमेंट जरूर किया करें कैसी वीडियोज़ आपको लगती है। जय हिंद, जय भारत।